सोचिए आपकी 12 साल की बेटी बीमार है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन आराम नहीं मिलता। फिर कोई कहता है साहब ऊपरी चक्कर है, आप डर जाते हैं और इसी डर का फायदा उठाने के लिए चौखट पर आता है एक तांत्रिक। वो कहता है इलाज बंद कमरे में होगा, बच्ची रोएगी लेकिन आप अंदर मत आना। आप बाहर खड़े हैं, बेटी अंदर रो रही है और आप सोच रहे हैं कि इलाज चल रहा है, लेकिन अंदर जो चल रहा था वो इलाज नहीं, हैवानियत थी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज बात यूपी के झांसी की उस घटना की जिसने साबित कर दिया है कि 2025 में भी हम अंधविश्वास के कितने गहरे दलदल में धंसे हुए हैं। मामला झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र का है। एक परिवार, 4 बेटियां। दूसरे नंबर की बेटी जो सिर्फ 12 साल की है, 8वीं क्लास में पढ़ती है। शिकायत थी कि उसके गले में दर्द है, वो खाना नहीं खा पा रही। माता पिता ने इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहीं से शुरू होता है वो खेल जो हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है, अंधविश्वास। किसी ने सलाह दी कि बच्ची पर भूत प्रेत का साया है। परिवार वाले जो अपनी बच्ची के लिए परेशान थे, वो मध्य प्रदेश के निवाड़ी से हरभजन नाम के एक तांत्रिक को बुला लेते हैं। तारीख थी 18 नवंबर। तांत्रिक घर आता है, बच्ची को देखते ही उसका पैंतरा शुरू हो जाता है। वो कहता है इस पर साया है, झाड़ फूंक करनी होगी। मैं इसे कमरे में ले जाऊंगा लेकिन शर्त यह है कि कोई अंदर नहीं आएगा। उसने माता पिता को एक और बात कही जो अब सोचने पर रोंगटे खड़े कर देती है। उसने कहा बच्ची रोएगी, चिल्लाएगी, लेकिन तंत्र क्रिया में ऐसा होता है, कोई बीच में मत आना। माता पिता बाहर खड़े रहे। अंदर से उनकी लाडली की रोने की आवाजें आती रही। उन्हें लगा भूत उतर रहा है, लेकिन अंदर वो ढोंगी तांत्रिक इलाज के नाम पर उस 12 साल की बच्ची के कपड़े उतार रहा था, उसके शरीर पर नींबू रगड़ रहा था और उसके साथ वो सब कुछ कर रहा था जिसे एक शब्द में दरिंदगी कहते हैं। आधा घंटा, जी हां, पूरे 30 मिनट तक ये खेल चला। तांत्रिक बाहर आया, पसीना पोंछा और बड़ी बेशर्मी से बोला पूजा हो गई, अब आराम मिल जाएगा, और वहां से रफू चक्कर हो गया। लेकिन असली भूचाल तब आया जब वो चला गया। बच्ची रोना बंद नहीं कर रही थी। वो दौड़कर अपनी मां से लिपट गई और फिर उसने जो बताया, उसने उस मां के पैरों तले जमीन खिसका दी। बच्ची ने बताया कि अंकल ने इलाज नहीं किया, उन्होंने मेरे साथ गंदे काम किए। ये सुनते ही पिता के होश उड़ गए। वो सीधे थाने पहुंचे। बरुआ सागर थाना प्रभारी राहुल राठौर ने इस मामले की गंभीरता को समझा। तुरंत एक्शन लिया गया। आरोपी हरभजन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही हैं और दावा है कि वो जल्द सलाखों के पीछे होगा। कानून अपना काम करेगा, आरोपी पकड़ा भी जाएगा। लेकिन सवाल आपसे और हम सबसे है, हम कब तक अपनी बेटियों को इन ढोंगियों के हवाले करते रहेंगे? बीमारी का इलाज तो डॉक्टर के पास है, तांत्रिक के पास नहीं। झांसी की इस घटना से सबक लीजिए। अंधविश्वास के नाम पर अपने घर के दरवाजे अपराधियों के लिए मत खोलिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह जानकारी हर उस परिवार तक पहुंचे जो अंधविश्वास के जाल में फंस सकता है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी।